इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। अपने आप को सुखी बनाने हेतु हमें अपनी विचारधाराओं को हमेशा देखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अंतर्मुखी होता है उसका स्वयं का कंट्रोल स्वयं के ऊपर होता है। जो इंट्रोस्पेक्शन करने वाला होता है वो हर पल हर घड़ी अपने आप का अध्ययन करता है, अपने आप को ही एनालाइज करने की कोशिश करता है। सराउंडिंग को देखते हुए भी उसकी दृष्टि अपने भीतर ही रहती है। वह दुनिया को ज्यादा दोष नहीं देता है। उसकी दृष्टि निमित्ताधीन नहीं होती है, उपादान प्रधान होती है। बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, वो हमेशा यह सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहीं मेरी कुछ कमी तो नहीं। हमारे जीवन में जो दुख आता है उसका मूल कारण ओम। हमारे जीवन में जो दुख आता है उसका मूल कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारी विचारधारा, हमारा अंतरंग का परिणाम, हमारी सोच। जब हम अपने परिणाम को अपने अनुसार करना सीख लेते हैं, हर हाल में हम बड़े आनंद में रह सकते हैं, रहते हैं। हमारी प्रतिकूलताएं मूल रूप से गलत दिशा में हमारे परिणामों का बहना। हम वह चाहने लगते हैं जो हमारी, क्या कहें उसे, सोच से भी बढ़कर के उन अपेक्षाओं को हम अपने भीतर बहुत ज्यादा पैदा करने लगते हैं। जब जब हमारे भीतर में वो एक्सपेक्टेशंस पैदा होने लगती हैं, तब तब हम भीतर से निकल करके बाहर की यात्रा करने लगते हैं। अपने एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करें कि एक्सपेक्टेशन से कैसे ऊपर उठें, दो चीजें हैं। आइडियली स्पीकिंग होना तो ये चाहिए हम अपनी एक्सपेक्टेशन को जीत ही लें, उसे ओवरकम कर जाएं। क्योंकि जो जितना निरपेक्ष होता है, जिसकी अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं या होती ही नहीं हैं, वो उतना ही सुखी होता है। आचार्य भगवान कुंद देव ये कहते हैं, साधु हमेशा सुखी होता है, साधु हमेशा निर्विकल्प होता है, हमेशा आनंद में रहता है। और उसके सुखी रहने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, लिंगम न परावेक्षम। पर की अपेक्षाओं से वह ऊपर उठा हुआ होता है। पर से उसे अपेक्षा ही नहीं होती है किसी प्रकार की, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में। तो
तो जो व्यक्ति जितना अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ जाएगा, अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाएगा, उसका स्वयं का कंट्रोल स्वयं पर हो जाएगा। उसका रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। जब जब हमारे भीतर एक्सपेक्टेशंस पैदा होने लगती है, हमारा सुखी होना, दुखी होना दूसरों पर आधारित हो जाता है। उस समय हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में पहुंच जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह जीवन जिया जा सकता है कि हमारे भीतर अपेक्षा ही पैदा ना हो? प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में लगता है आपको? जहां आप रह रहे हो, जिनके साथ आप रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, 24 घंटे आप जिनके साथ बिताते हो, कैसा हो सकता है कि आपके मन में कोई अपेक्षा ही पैदा ना हो? क्यों हो सकता है? इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है? समझे, ये बड़ा गहरा कारण है, रादर यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो व्यक्ति को सुखी और व्यक्ति को दुखी बनाता है। क्या हम अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके जी सकते हैं कि नहीं जी सकते? आचार्य भगवान कहते हैं, साधु जो होते हैं वो अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके जीते हैं। अब आप कह सकते हो, साधु के पास कुछ नहीं होता है, उनके साथ कोई नहीं होता है, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो वो तो जी सकते हैं। लेकिन जो श्रावक होता है, गृहस्थ होता है, चार दीवारी में रह रहा है, लोगों के साथ रहता है, ऑफिस में है, बाहर है, सोसाइटी में है, वो कैसे है? निरपेक्ष होकर के जिए। प्रश्न उठता है ना? आपको क्या लगता है, 100% आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशन को? नहीं कर सकते। तो पहला रास्ता है अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके जीना। अब वह आप लोगों के जीवन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या उन अपेक्षाओं को पाल करके ही जीवन भर दुखी बन करके, टेंस रह करके, चिंता करके ही जिया जाए, कि कोई और भी रास्ता है जिससे हम अपने आप को सुखी बना सके? क्या लगता है आपको? क्योंकि लगता है, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं छोड़ सकते। आप कह रहे हैं जब अपेक्षा छूटेंगी नहीं, तो फिर क्या आप सुखी नहीं बन पाओगे कभी भी? कि बन पाओगे? नमस्ते महाराज जी। बेसिकली हमारे पूरे सिस्टम का ही शुरुआत एक्सपेक्टेशन से होती है। जैसे अगर शादी विवाह जैसी हम लोग पवित्र बंधन लो, तो पहले सप्तवचन में एक दूसरे को बांधा जाता है, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं उसी टाइम पे। अगर आप लोग जॉब में चले जाओ, तो जॉब में हम लोगों के एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं, उसको मीट करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के चलते हुए हम लोग इससे कैसे बाहर आए, इस पे हमको आप गाइड कीजिए। एक रास्ता है 100% जीत लेना, पर वो थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब दूसरा रास्ता है, हम उसे कैसे मैनेज करें। जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट सीख ले तो बहुत कुछ अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएगा। ये भी बहुत बड़ी कला होती है, अपनी अपेक्षाओं को व्यवस्थित कर लेना। अब अपेक्षाओं को जीता कैसे जाता है, उस ओर अपने को चलने की कोशिश करना है। हर व्यक्ति कहता है
अपेक्षाओं को जीतना चाहिए, अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। पर रास्ता कौन सा है? सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? जब आचार्य भगवान हम लोगों को कहते हैं कि लिंगम न परावेक्षम, साधु जो है अपेक्षाओं को जीत करके जीता है, वो निरपेक्ष होकर के रहता है, तो साथ में वो रास्ता भी सुझाते हैं। उन्होंने बता दिया मंजिल तो ऐसी होना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, तो रास्ता भी सुझाते, कहते हैं बड़ा अच्छा रास्ता है। जैसे ही दृष्टि हमारी बाहर को छोड़ करके भीतर की होने लगेगी, आद पधाने जनक खादे, रास्ता वो सुझाते हैं, आद पधाने, आधा ही उसमें प्रधान है, आत्मा ही प्रधान है। जब दृष्टि हमारी आत्मा की ओर, भीतर की ओर, अपनी ओर होने लगे, तो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं अपने आप छोड़ता चला जाएगा। हमारी दृष्टि अपनी ओर नहीं हो पाती है। जब जब दृष्टि हमारी बाहर की ओर होती है, बहिर्मुखी दृष्टि होती है, जैसे हमने कहा, जब जब व्यक्ति एक्स्ट्रा एक्सपेक्शन करने लगता है, इसमें बाहर को खोजने लगता है, बाहर ही सब कुछ देखने लगता है, सराउंडिंग को ही देख करके अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, अन्य लोगों के एटीट्यूड को देख करके अपने आप के एटीट्यूड को बनाने की कोशिश करता है। आत्मा को छोड़कर पर की ओर जब उसकी दृष्टि होने लगे, अन्य लोगों की ओर दृष्टि होने लगे, तो वह उतना ही अपेक्षाओं को अपने भीतर पैदा ही नहीं करेगा, बल्कि पोषण भी करता चला जाएगा, पुष्ट भी करता चला जाएगा, मजबूत भी करता चला जाएगा। और जैसे ही हमने बाहर को गौण किया और अपने ओर झांकना प्रारंभ कर दिया, हम अलग ही दुनिया में प्रवेश करते चले जाएंगे। बाहर अर्थात उस पेरिफेरी में घूमना है, सर्कल के चारों तरफ घूमते रहना है, और भीतर आना अर्थात उस सेंटर की ओर आना है। जब तक हम परिधि में घूमते रहेंगे, अपने से बाहर ही रहेंगे, और जैसे ही हम केंद्र में आने की कोशिश करने लगेंगे, वो परिधि, वो पेरिफेरी जो है गायब होते चले जाएगी, वो सेंटर हमारा हमें नजर आने लगेगा। और हमारा सेंटर हमारी आत्मा में, हमारे भावों में, हमारे परिणामों में, हमारे भीतर होता है। और हमारी पेरीफेरी जो सराउंडिंग है, जिसकी पेरीफेरी जितनी बड़ी होती है, वो उतना ही बहिर्मुखी होता है, उतना ही बाहर की ओर चलने वाला होता है। और जिसकी पेरीफेरी जितनी छोटी होती चली जाती है, जिसका संसार जितना छोटा होता चला जाता है, वो उतना ही अपने सेंटर के निकट आने की कोशिश करने लगता है। और जो पूरा ही छोड़ते हैं, ठीक अपने सेंटर में स्थित हो जाता है। सेंटर का अर्थ अपनी आत्मा में, उसे अपने अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो प्रश्न फिर से खड़े होता है, यदि हम सेंटर में रहें तो क्या सारा व्यवहार तो गायब हो जाएगा? सेंटर में रहने का अर्थ है एक स्थान में बैठ जाओ शांति से, कुछ ना करा जाए, नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं। इसे थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। सेंटर में रहने का अर्थ है व्यवहार से शून्य नहीं होना, व्यवहार तो करना है। ये व्यक्ति व्यवहार को निभाते हुए भी बहुत कुछ सेंटर के इर्द गिर्द रह सकता है। वो कैसे पॉसिबल है? वो हर क्षण हर पल अपने केंद्र को ना भूलते हुए कार्य करता चला जाए, केंद्र को सेंटर पॉइंट में रखते हुए कार्य करता चला जाए। सेंटर को ही सेंटर पॉइंट में रखते हुए कार्य करना है। होता यह है संसार में, व्यक्ति जब जब पेरीफेरी में घूमता है, वो सेंटर को ही भूल जाता है, आत्म तत्व को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। पेरीफेरी में घूमने का अर्थ है अपना रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे देना। और आपके रिमोट कंट्रोल न जाने कितने लोगों के पास है, गिनती नहीं होगी। आपके सराउंडिंग में जितने हैं,
उतने ही आपके रिमोट कंट्रोल हैं। हर एक के पास आपका रिमोट है, वो जब चाहे जैसा चाहे दबा देता है, उसके अनुसार आप होते चले जाते हैं। आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आपका रोना, आपका उदास होना, आपका टेंस्ड होना, आपका चिंतित होना, आपका प्रसन्न होना, आनंद में होना, सब उसके हाथ में। ऐसा ही है। तो एक्सपेक्टेशन लेस जीने का अर्थ है अपना रिमोट अपने हाथ में रहना, अपने हाथ में रखना, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन फिर विचार आता है, जब डे टू डे एक्टिविटी की जाएगी, जिनके साथ रहा जाएगा, मिला जाएगा, बोला जाएगा, उठा बैठा जाएगा, जितने अपन मिलते चले जाएंगे उतना ही मन दुनिया को चाहने लगता है ना। वो अपने को गौण करके दुनिया की ओर भागने लगता है, वो सेंटर को भूलता चला जाता है, उसे फिर पेरीफेरी में ही आनंद आने लगता है, उसे परिवार में आनंद आता है, समाज में आनंद आता है, ऑफिस में आनंद आता है, बच्चों में आनंद आता है, जॉब में आनंद आता है, पैसे में आनंद आता है, जो भी है उसी में उसे आनंद आता है। अब हम बैलेंस कैसे बनाएं? सेंटर को न छोड़ते हुए, सेंटर से जुड़ते हुए, जब जब आवश्यक हो तब तक हम पेरीफेरी की ओर आ जाएं। तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता सिर्फ लक्ष्य बिंदु को याद रखते हुए कार्य किया जाए। जब वो लक्ष्य बिंदु हमेशा याद रहेगा तो हम कार्य करते रहेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से करेंगे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी का रास्ता सुझाते हैं, निज कार्यवशात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। निज कार्य के वश से कुछ व्यवहार निभा लिया, कुछ कह दिया, कुछ कार्य संपन्न कर लिया, लोगों को निर्देश कर दिया, गाइड कर दिया, संकेत दे दिया, फिर पुनः लौट करके हम अपने में आ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।